हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए 11th क्लास के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर आज लेकर आ गए हैं जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो चलिए भाई 11th क्लास में ही हमारे पास 5th चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। पीछे के 4 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सेकंड चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ एटम और थर्ड चैप्टर था हमारे पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड फोर्थ चैप्टर हमारे पास था केमिकल बॉन्डिंग। इन चारों चैप्टर्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। यदि आपने ये चैप्टर्स नहीं विजिट किए हैं तो गो टू दीज लिंक एंड वॉच दीज चैप्टर्स। और फोर्थ चैप्टर जो केमिकल बॉन्डिंग है हमारे पास, उसका लिंक मैं पूरी प्लेलिस्ट उसकी यहाँ पर आई बटन जो अभी आपको दिख रहा है उसके अंदर मैं दे रहा हूं, तो जाइए इस आई बटन पे और देखिए केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यू नो वेरी वेल 11th क्लास के अंदर ये हमारे पास 5th चैप्टर है जिसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अलग अलग वीडियोज इसके लिए होने वाली हैं, वन शॉट वीडियो हम नहीं बनाने वाले हैं इसके लिए। तो यू नो वेरी वेल कि कितनी स्टेट्स होती है हमारे पास मैटर की। बेसिकली यहाँ पर 3 स्टेट्स होती है हमारे पास, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 2 और स्टेट होती है हमारे पास, वो होती है प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये भाई बच्चों जैसी बातें हैं, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। क्या सॉलिड होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, ये सब क्या होता है। इस चैप्टर के अंदर स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के अंदर जो आपको 2 स्टेट्स पढ़नी है वो पढ़नी है आपको, एक तो लिक्विड स्टेट आपको रीड आउट करनी है इस पूरे चैप्टर में, और एक आपको पढ़नी है गैसियस स्टेट या गैस स्टेट। ये 2 स्टेट्स आपको पढ़नी है इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें। तो बारी बारी करेंगे हम, पहले स्टार्ट करेंगे हम गैसियस स्टेट को, फिर हम करेंगे बाद में लिक्विड स्टेट को। सो टुडे वी विल स्टार्ट द गैसियस स्टेट्स। तो सबसे पहले मैं गैसियस स्टेट क्या है और सॉलिड स्टेट क्या है ये तो हम बात नहीं करेंगे आज, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस करना है कि कोई चीज सॉलिड है तो वो सॉलिड क्यों है, आप बता सकते हो इसके बारे में या नहीं। द गिवन सब्सटेंस इज सॉलिड, तो वो सॉलिड क्यों है। कोई गैस है तो वो गैस क्यों है। कोई लिक्विड है तो वो लिक्विड क्यों है। तो इसका सीधा सा आंसर आएगा हमारे पास कि भाई सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स जिसे वो मिलकर बना हुआ है, उनके बीच में जो लगने वाली फोर्स है जिनको बोला जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्या बोलेंगे बच्चे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो स्ट्रोंग होती है, जिसके कारण उसके पार्टिकल्स क्लोज आ जाते हैं, इसीलिए वो सॉलिड है। तो भाई गैस गैस क्यों है, क्योंकि उसके बीच में जो लगने वाली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव जो खींचती है वो फोर्स की बात हो रही है, वो सबसे कमजोर होती है गैस के अंदर और सबसे स्ट्रॉन्ग होती है बच्चे सॉलिड के अंदर। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड्स आर सॉलिड्स, लिक्विड लिक्विड होते हैं, गैस गैस होते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे कमजोर किसमें होती हैं, गैस में। इसलिए एक मॉलिक्यूल वहां भाग जाता है, दूसरा मॉलिक्यूल यहां भाग जाता है गैस का, बेचारी गैस। बट इन केस ऑफ सॉलिड क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, बट लिक्विड के बीच में, लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच की होती है, मॉडरेट, ना तो स्ट्रॉन्ग ना ही वीक। इसलिए कोई चीज सॉलिड है, लिक्विड है और कोई चीज गैस है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं कितने टाइप की और कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। तो क्या स्टार्ट करेंगे आज हम, पहला जो वीडियो लेक्चर आज का हमारा रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे आज वाला वीडियो लेक्चर रहने वाला है। फिर हम उसके बाद में स्टार्ट करेंगे गैसियस स्टेट, और गैसियस स्टेट के बाद में हम कंप्लीट करेंगे हमारे लिक्विड स्टेट को। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं तरसेम जटैन और आप देख रहे हो जटैन क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को। तो आपको ये पता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से तो आप समझ गए, 2 पार्टिकल के बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन को इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बोला जाता है। तो इसके टाइप में जो हमें पढ़ना है, सबसे पहली जो फोर्स है वो है बच्चे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन का मतलब समझ गए, अट्रैक्शन से है। सेकंड जो आपको पढ़नी है दैट इज आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। थर्ड है हमारे पास आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। फोर्थ है हमारे पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। फिफ्थ है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और लास्ट है हमारे पास लंदन फोर्सेस, या फिर इनको बोला जाता है वेंडरवाल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। तो बेसिकली ये 6 टाइप की हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं जो आज हमें डिस्कस करनी है। इन सभी को इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्सेस। तो चलिए बारी बारी इन सभी इंटरेक्शंस को आज हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे डाइपोल इंटरेक्शंस। चलिए बढ़ते हैं बच्चे, डाइपोल इंटरेक्शन समझेंगे मतलब क्या है डाइपोल का, अच्छे से क्लियर करेंगे आपको। इसको समझने के लिए बच्चे मैं आपके साथ एग्जांपल ले रहा हूं एचएफ का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एचएफ समझना है आपको ध्यान से, बहुत अच्छे से क्लियर होगी आज सारी चीजें। तो बताइए भाई इस एचएफ के बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? बिल्कुल है। और आपको पता है कि फ्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का मतलब आपको अच्छे से पता है, जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ये 3rd चैप्टर में हम पढ़ के भी आए हैं। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर है FONCl। तो यदि आपको नहीं पता इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का तो अभी सुन लो। यदि मेरे में यदि इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है ना, खींचने की, तो ये मेरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगी। तो बोलिए हाइड्रोजन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बिल्कुल। और फ्लोरीन पे थोड़ा सा कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ दिखा दिए मैंने, देखो। इस थोड़े से चार्ज को डेल्टा नेगेटिव बोलते हैं, इस थोड़े से पॉजिटिव चार्ज को डेल्टा पॉजिटिव बोलते हैं। समझ गए? अब बताओ बच्चे आप, यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन गया नहीं बन गए? एक पॉजिटिव बन गया, एक नेगेटिव चार्ज बन गया। तो इसको बोला जाता है डाइपोल। देखो डाई मैंने होता है 2, पोल मैंने होता है ध्रुव। एक पॉजिटिव पोल बन गया, एक नेगेटिव पोल बन गया। ठीक है, पोल मैंने क्या होता है? ध्रुव। तो आपको बताना है, बताइए यहां पर डाइपोल बनेगा? सोचो खुद से। हंसी आ रही है मेरे को। तो क्या बेचारी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी? नहीं। ये इससे खींचेगी नहीं, तो यहां डाइपोल नहीं बनेगा। यहां बनेगा HCl में। बोलो। हाँ बिल्कुल बनेगा। क्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। पानी में होता है क्या डाइपोल? पानी में सोचो। अरे भाई बिल्कुल, देखो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगी, यहां डेल्टा पॉजिटिव आएगा, यहां पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो डाइपोल कहां बनेगा? जहां पर 2 बॉन्डेड एटम में से एक एटम की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है और एक इलेक्ट्रॉन की कम है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो एटम, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो देगा इलेक्ट्रॉन उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वहां पर डाइपोल जनरेट हो जाएगा। ऐसे मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स, देखो पोलर का मतलब पोल बन रहे हैं उन पर, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। तो अब आप समझ गए हैं डाइपोल का मतलब क्या? डाई मैंने 2, पोल मैंने एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल, तो उनको बोलेंगे डाइपोल। कहां बनेंगे? जहां पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, दूसरा उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ये कंडीशन होना जरूरी है। हाइड्रोजन में डाइपोल नहीं बनेगा, क्लोरीन में डाइपोल नहीं बनेगा। समझ गए? तो चलिए अब डाइपोल इंटरेक्शन को समझ लेते हैं। तो बोलिए बच्चे, ये है हमारे पास HF,
इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इसके पास दूसरा मॉलिक्यूल और लेकर आओ HF का, बोलो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ये भी डाइपोल हो गया, डाइपोल, और ये भी क्या हो गया है, डाइपोल। अब बताओ जब ये मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे तो इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो यहां पर अट्रैक्शन होगी, यहां पर अट्रैक्शन, तो ये अट्रैक्शन कहलाएगी बच्चे डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन, या इंटरेक्शन भी बोल सकते हो आप। अब क्लियर है आपको पॉइंट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का क्या मतलब है? अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बताइए भाई, HCl और HCl, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, यहां पर ये अट्रैक्शन होगी, कौन सी होगी? ये भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होने वाली है, नहीं होने वाली? बिल्कुल सर होने वाली है। OH HOH, बोलो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, इनके बीच में भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गया नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो ऐसी इंटरेक्शंस को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। द टाइप ऑफ इंटरेक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स, दो पोलर मॉलिक्यूल होने चाहिए, ये भी पोलर ये भी पोलर है या नहीं है? बिल्कुल है। अब इसमें होगी HF, और पानी के बीच में भी तो हो सकती है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, बोलिए। तो ये भी डाइपोल ये भी डाइपोल, डाइपोल डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहलाएगी। अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ भाई? बिल्कुल होना चाहिए अच्छे से क्लियर। तो ये था हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में। डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा भाई मैं, आप जो मैं बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा स्लो करके सुन भी सकते हो, लिख भी सकते हो। द टाइप ऑफ इंटरेक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स या टू डाइपोल्स इज नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड टाइप ऑफ इंटरेक्शन पे, जो थी हमारे पास आयन डाइपोल इंटरेक्शन। लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंटरेक्शन पे बढ़ते हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। भाई नाम से पढ़ना सीख जाएं, अब आप बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हो, नाम से ही सब कुछ सीखने लग जाओ। अब देखिए आयन, आयन का मतलब होता है बेटा दो आयन होते हैं हमारे पास, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। कैटायन जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, एनायन जिस पे नेगेटिव चार्ज हो। गॉट इट? अब डाइपोल को आप जान ही चुके हो, तो इसका मतलब यह है किसी डाइपोल और किसी आयन के बीच में यदि अट्रैक्शन होती है, एक तो होना चाहिए डाइपोल, दूसरा होना चाहिए आयन जिसपे प्रॉपर पॉजिटिव प्रॉपर नेगेटिव चार्ज हो, यदि उसके बीच में अट्रैक्शन होती है तो कहलाएगा आयन डाइपोल अट्रैक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास HF है बच्चे, एक बार बोलो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ये आयन है या डाइपोल है? सर ये तो हमें डाइपोल लग रहा है। क्या लग रहा है? ये तो डाइपोल। बिल्कुल सही है। अब यहां पर मैंने Cl नेगेटिव लिख दिया, देखो Cl नेगेटिव। बोलिए बच्चे ये क्या? ये तो आयन है, एनायन, ठीक है। तो बोलो इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई, ये हो जाएगी इनके बीच में अट्रैक्शन। तो ये कौन सी अट्रैक्शन कहलाएगी? देखो आयन डाइपोल अट्रैक्शन, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। और इधर लिख दूं मैं Na पॉजिटिव, नमक डाल दिया ना मैंने, नमक, तो बोलो यहां पर भी तो अट्रैक्शन होगी। बोलिए ये भी तो आयन है, तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन। तो सिंपल सा मतलब है जहां पर आयन के बीच में और डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन होगी वो अट्रैक्शन कहलाएगी हमारे पास आयन डाइपोल अट्रैक्शन या फिर इंटरेक्शन। जैसे पानी में नमक डाल के दिखाता हूं मैं आपको आज। देखिए आपको आज कहानी समझ में आ गई, पानी में नमक घुलता क्यों है। नमक होता है बच्चे हमारे पास NaCl और पानी होता है OHH, ये पानी है। तो पानी में क्या डालना हमें? नमक। तो जैसे ही पानी में नमक डालेंगे तो नमक क्या बन जाएगा? Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा नमक इस तरह से। और अब आएगा पानी बच्चे। पानी में ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? डेल्टा नेगेटिव। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है? डेल्टा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो आप बोलो Na+ के चारों तरफ पानी कैसे बॉन्ड बना लेगा? देखो Na+ के चारों तरफ इस तरह से पानी पानी, इस पे कौन सा चार्ज? डेल्टा नेगेटिव। तो बोलो इसके बीच में अट्रैक्शन होगी या नहीं होगी? ये तो हो गया आयन
और ये क्या हो गया है बच्चे, डाइपोल, आयन डाइपोल। ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल घेर लेंगे ना पानी के, इसको देखो इस तरह से, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, अट्रैक्शन, और भी घेर लेंगे भाई, एच एच, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, अट्रैक्शन, और भी घेर लेंगे, एच एच, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, घुल गया। तो इस तरह से नमक पानी के अंदर घुल जाता है। अब Cl नेगेटिव को भी पानी घेरेगा, देखो लेकिन इस तरह से घेरेगा, O H H, पॉजिटिव एंड आ जाएगा नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव एंड नेगेटिव से दूर चला जाएगा, देखो अट्रैक्शन हो गई, अट्रैक्शन हो गई है ना। तो ये हो गया आयन, ये हो गया डाइपोल। तो नीचे से भी घेर लेगा भाई इसको, OH, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, ये बात घेर लिया। ऐसी अट्रैक्शंस को बोलेंगे आयन डाइपोल अट्रैक्शन। नाम से ही सीखने की कोशिश करनी है। आयन और डाइपोल के बीच में यदि अट्रैक्शन हो रही है, दैट इज नोन एज आयन डाइपोल अट्रैक्शन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ अट्रैक्शन की तरफ, देखते हैं वो कौन सी है। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप की जो इंटरेक्शन है वो है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब नाम से समझने लग जाओ, आयन का मतलब तो आयन है, या तो प्लस या माइनस, ठीक है। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब देखो क्या है, मान लो इसकी अट्रैक्शन मैं कहूं कि सी से होनी, वही सी से, ये तो सेम एलिमेंट आ गए, क्या ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा? नहीं। क्या ये खींचेगा? नहीं। क्या इस पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा? नहीं। तो देखिए अब होगा क्या, एक्चुअली सुनो आप ध्यान से, क्या होगा, मान लीजिए ये A प्लस है और ये इसके पास चला गया I के पास, समझना ध्यान से, ना इस पे प्लस चार्ज ना इस पे माइनस, ना इस पे प्लस ना इस पे माइनस, डाइपोल तो है ही नहीं। तो देखो क्या होगा, जैसे ही A प्लस इसके और भी नजदीक जाएगा, और भी नजदीक, देखना आप ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा क्लोज भेजता हूं, जा भाई थोड़ा क्लोज, चला गया। अब ये A प्लस क्या करेगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसके जो इलेक्ट्रॉन, इनके इलेक्ट्रॉन, इनको अपनी तरफ खींचने लग जाएगा ये A प्लस, क्योंकि इसमें तो पॉजिटिव चार्ज है, ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। देखो आएंगे इलेक्ट्रॉन इस तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आने लग जाएंगे, समझना ध्यान से। आयोडीन नहीं खींच रहा इलेक्ट्रॉन को, ये A प्लस खींच रहा है। तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इस पे कौन सा चार्ज आने लग जाएगा, देखो इसकी तरफ आ रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, देखो इसकी तरफ, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आने लग जाएगा, और इस पे कौन सा चार्ज आने लग जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इस कंडीशन को मैं थोड़ा सा इधर और लिख रहा हूं, A प्लस I। बोलिए ये क्या है, आयन। आयन, इस पे डाइपोल है नहीं, लेकिन सुनो ध्यान से, लेकिन इस आयन के इसके पास आने से इसके अंदर डाइपोल जनरेट हो गया, डाइपोल पैदा हो गया, जनरेट हो गया, पैदा हो गया। तो इस पैदा हुए डाइपोल को, जो पहले नहीं था लेकिन अब पैदा हो गया है, इसको इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल बोलेंगे, समझ गए। तो नाम से देखो, आयन ने डाइपोल को इंड्यूस किया, पैदा किया, पैदा था नहीं, पैदा हुआ, और अब इसके बीच में अट्रैक्शन होगी, देखो हुई ना, डाइपोल नहीं था, डाइपोल पैदा हुआ, किससे, इससे, आयन के कारण डाइपोल बना, फिर उनके बीच में अट्रैक्शन हुई। सच अट्रैक्शन इज नोन एज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन बोलेंगे इसको, समझ गए हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास क्लोरीन नेगेटिव है और ये है Br, ये है Br, तो बोलो क्या होगा भाई, जैसे क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज इस Br के क्लोज आएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को, जो इसके इलेक्ट्रॉन को ये धक्का मारेगा, क्योंकि इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, तो धक्का मारेगा, भाग जा, तो इलेक्ट्रॉन उधर भागेगा, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव आने लग जाएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा, सोचो ना। तो बताइए, आयन ने डाइपोल को इंड्यूस कर दिया, पैदा कर दिया, और अब इनके बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन। तो ये अट्रैक्शन कहलाएगी आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल कहां होगी, आपको समझ गए हो कि डाइपोल है नहीं, डाइपोल पैदा होगा, उसको पैदा कौन करेगा, आयन। वो आयन कटायन भी हो सकता है और वो आयन एनायन भी हो सकता है, फिर उनके बीच में अट्रैक्शन होगी, दैट इंटरेक्शन इज नोन एज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटरेक्शन की तरफ, लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंटरेक्शन पे बढ़ते हैं, दैट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब तो भाई चीजें बताइए, आसान हो गई नहीं हो गई है, नाम से बताइए आप, डाइपोल, डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल,
इंड्यूस्ड डाइपोल। बोलो मतलब क्या है? डाइपोल डाइपोल को पैदा करेगा, पैदा करेगा, है नहीं डाइपोल। एक तो लेना है डाइपोल, मान लीजिए एक तो ले लिया आपने HF, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ये तो खुद डाइपोल है या नहीं है? बिल्कुल है या नहीं? बिल्कुल। एक ले लिया आपने आयोडीन, या क्या ये डाइपोल है? नहीं, दिस इज नॉट अ डाइपोल, ये डाइपोल नहीं है। तब होगा क्या? सोचो खुद से। ये नेगेटिव क्या करेगा? इनके इलेक्ट्रॉनों को धकेलेगा उस साइड, तो इस पे कौन सा चार्ज आने लग जाएगा? जनरेट कौन सा चार्ज हो जाएगा इसके नेगेटिव का? इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा बच्चे? देखो HF डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये तो डाइपोल है, दिस इज डाइपोल। ये इलेक्ट्रॉन अब उधर जाएंगे क्योंकि इस नेगेटिव के कारण रिपल्सन होगी, तो इस आयोडीन पे कौन सा चार्ज आने लग जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव, और इस पे आयोडीन पे कौन सा चार्ज आने लग जाएगा? डेल्टा नेगेटिव, तो यहाँ अट्रैक्शन होगी। ये डाइपोल, और ये क्या हुआ बच्चे? इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इसके बीच में ये जो अट्रैक्शन हो रही है, दिस इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे इसको? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो क्लियर है आपको? नाम से क्लियर है। डाइपोल डाइपोल समझ गए हो? आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास 5th पॉइंट, जिसको बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैं यहां नहीं करवा रहा है आपको, हमने बिल्कुल डिटेल से, दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सीखने के लिए आपको इस आई बटन पे जाना पड़ेगा। इसमें डिटेल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा रखी है भाई, क्वेश्चंस तक करवा रखे हैं आप। तो जाइए इस आई बटन पे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सीखिए। वहां पर जाकर इस आई बटन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। सो विजिट दैट लिंक एंड लर्न हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स टाइप्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटरेक्शन की तरफ, जो लास्ट आ गई है हमारे पास, वो इंटरेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वो है हमारे पास लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस, लेट्स प्रोसीड टू लंदन फोर्सेस। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं लंदन फोर्सेस की तरफ। तो पहले तो अपने दिमाग में ये बात फिट कर लीजिए, जो लंदन फोर्सेस होती हैं ये लगती है हमेशा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब सर ये नॉन पोलिकुलर मॉलिक्यूल कौन सा है? जैसे भाई आयोडीन है ये, और ये दूसरा भी आयोडीन है, इस आयोडीन और इस आयोडीन के बीच में जो अट्रैक्शन लगेगी वो लंदन फोर्सेस होगी। अब पहले वाले केसेस में क्या था? देखो एक जगह पे पक्का कहीं ना कहीं चार्ज जनरेट हो रहा था पहले से। देखो इसमें आयन पे चार्ज था, डाइपोल पे भी चार्ज था, यहाँ आयन पे चार्ज था तो डाइपोल पे चार्ज इसने पैदा किया, यहाँ डाइपोल में चार्ज था उसने डाइपोल बनाया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी ऐसा ही होता है, डाइपोल डाइपोल में भी ऐसा। लेकिन ऐसे केस में क्या होगा जहां पर कहीं पर चार्ज जनरेट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता? जैसे ये आयोडीन, ये आयोडीन, तो क्या यहाँ डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा? नहीं आएगा ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल को जहां पर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज अपने आप से नहीं आ रहा, ऐसे मॉलिक्यूल को बोला जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब दूसरा भी ऐसा ही आ गई, ये तो दोनों भाई साहब एक जैसे हैं, ये भी एक जैसा ये भी एक जैसा। तो ऐसे मॉलिक्यूल के बीच में जो दोनों ही नॉन पोलर हैं, उनके बीच में जो लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो होती है बच्चे लंदन फोर्सेस। क्या होती हैं? लंदन फोर्सेस, या फिर इनको वेंडर वॉल फोर्सेस भी बोलते हैं। दे आर नोन एज ऑल्सो नोन एज वेंडर वॉल फोर्सेस। तो ये बात ध्यान रखना, हमेशा किन मॉलिक्यूल्स के बीच में ये फोर्स काम करेगी? हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करेगी। जैसे मैं कहूं हीलियम और हीलियम के बीच में बताओ भाई, हीलियम और हीलियम के बीच में, ये भी नॉन पोलर ये भी नॉन पोलर, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स काम करेगी वो होगी लंदन फोर्सेस। जैसे कार्बन के कंपाउंड होते भाई मीथेन और मीथेन में, मीथेन और मीथेन में, क्योंकि कार्बन के कंपाउंड में डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज नहीं होता, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगी वो कौन सी काम करेगी? लंदन फोर्सेस काम करेगी। अच्छा F2, ये फ्लोरीन, दूसरी भी फ्लोरीन, इनके बीच में जो काम करेगी वो कौन सी काम करेगी? लंदन फोर्सेस काम करेगी। हमारे पास वेंडर वॉल फोर्सेस काम करेगी। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है वो होती है वेंडर वॉल लंदन फोर्सेस, या लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस भी इनको बोलते हैं। तो इनको समझने के लिए आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि ये किस फैक्टर पे डिपेंड करती हैं आपके पास लंदन फोर्सेस। तो ध्यान लीजिए,
ये डिपेंड करती है बेटे मास पे, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लंडन फोर्सेस। LF का मतलब लंडन फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। दूसरा, लंडन फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अब एग्जांपल समझ जाना आप सभी ध्यान से। हीलियम है, दूसरा हीलियम है, नियोन है, दूसरा नियोन है, हाँ दूसरा भी नियोन, आर्गन है, दूसरा आर्गन है। तो आपसे पूछे बताओ किसके बीच में ज्यादा लंडन फोर्सेस लगेगी, तो ध्यान ध्यान से देखो मास किसका ज्यादा बचे, इसका मास आर्गन आर्गन, तो आर्गन आर्गन के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी हीलियम हीलियम के बीच में एज कंपेयर टू, तो आर्गन आर्गन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी एज कंपेयर टू नियोन नियोन एंड एज कंपेयर टू हीलियम और हीलियम। अब सर ये सरफेस एरिया से क्या मतलब, सोचो खुद से। हीलियम का साइज तो स्मॉल है, छोटा साइज है, तो जब ये कांटेक्ट में आएगी, कांटेक्ट में देखना तो थोड़ा सा एरिया कांटेक्ट में आएगा ना इनका, देखो थोड़ा सा एरिया। अब बताओ उंगली में टच कर रहा हूं आपस में उंगली, तो कितना एरिया टच में आ रहा है, थोड़ा सा। अब हाथ टच कर रहा हूं, देखो अब ज्यादा एरिया टच में आ रहा है। अब कोहनी तक मैंने टच कर दिया आपस में, तो अब ज्यादा एरिया टच में आ रहा है ना। तो जहां पर ज्यादा एरिया आपस में टच में आएगा वहां लंडन फोर्सेस ज्यादा होंगी। तो हीलियम का साइज स्मॉल है तो कम एरिया टच में आ रहा है, हीलियम बेचारी छोटी सी कम एरिया, नियोन बड़ी ज्यादा एरिया है ना, ज्यादा, आर्गन और भी बड़ी ज्यादा एरिया। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में आएगा उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी लंडन फोर्सेस। क्लियर है आपको, अच्छे से क्लियर हो गया सर, बिल्कुल अच्छे से। अब बताइए भैया आप लोग, F2 के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगी, Cl2 के बीच में होगी, फतिराम कलीराम ब्रदर ब्रदर, Br2 के बीच में, या आयोडीन के बीच में, खुद से बताइए भाई। कोशिश हो तो नीचे कमेंट में आंसर जरूर देना, बस साइज देखना आपको, मास देखना, जहां साइज ज्यादा जहां मास ज्यादा वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी। तो आपको बताना इन चारों में से सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगी। इसको मैं फर्स्ट आंसर दे रहा हूं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। आपको ऑर्डर बताना भाई किस में ज्यादा किस में कम। गॉट इट, समझ गए हैं, बिल्कुल सर समझ गए हैं। तो चलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो ही रही है लंडन फोर्सेस की, तो कार्बन के कंपाउंड में भी बात कर लेते हैं। अब मैं कहूं आपसे कि पेंटेन है आपके पास, पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं बच्चे, 5 कार्बन। तो पेंटेन को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, CH3 CH2 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 CH3, बोले ये भी तो पेंटेन है। पेंटेन तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, CH3 CH CH3 CH2 CH3, बोले ये भी तो पेंटेन है। पेंटेन तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, CH3 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 CH3। तो आपको बताना है 3 तरह का पेंटेन है, ये A, ये B, ये C। 10th क्लास में पढ़ते थे भाई, इसको एन पेंटेन बोलते हैं जिसमें सीधी चेन है, एक ब्रांच आ गई तो ये हमारे पास आइसोपेंटेन है, ये गोल हो गया तो नियोपेंटेन। तो किस में लंडन फोर्सेस ज्यादा होंगी, एक बार सोचिए, 30 सेकेंड्स में आपको देता हूं सोचने के लिए। सो ट्राई टू थिंक इन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ लंडन फोर्सेस विल बी ग्रेटर। सोचो, तो करें बात। देखो इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करो, सरफेस एरिया ऐसे होगा इसका, देखो इस तरह से। तो दूसरा मॉलिक्यूल इसका ऐसे होगा नीचे, 2 मॉलिक्यूल के बीच में बात होती है ना अट्रैक्शन की, तो यहां सरफेस एरिया इतना कांटेक्ट में आ रहा है, देखो इतना है, शाबाश। अब इसके सरफेस एरिया पे आओ ऐसे, और दूसरा मॉलिक्यूल आएगा नीचे ऐसे, तो इसका सरफेस एरिया आ रहा है कांटेक्ट में इतना। ये तो गोल हो गया, देखो गोल और गोल, तो इसका सरफेस एरिया इतना कांटेक्ट में आ रहा। तो बताओ किसका सरफेस एरिया ज्यादा कांटेक्ट में है, सोचिए भाई किसका। तो आपका आंसर आना चाहिए सर इसका सरफेस एरिया कांटेक्ट में जाता। तो हमेशा याद रखना जो स्ट्रेट चेन होते, देखो मेरे हाथ स्ट्रेट कर दिए मैंने, स्ट्रेट चेन, उनमें सरफेस एरिया ज्यादा कांटेक्ट में आएगा। देखो हाथ एक दूसरे को बिल्कुल टच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन जैसे गोलाई बढ़ती जाएगी, गोलाई मतलब ब्रांच बढ़ती जाएगी, देखो 4 कार्बन की तो चेन, एक ब्रांच बढ़ेगी, जैसे ब्रांच बढ़ेगी, ब्रांच बढ़ने का मतलब ये गोलाई घट जाएगी, देखो ये गोलाई घट गई, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम। और गोलाई बढ़ गई, और गोलाई बढ़ गई, गोल हो गई बिल्कुल, तो सरफेस एरिया और भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब एन पेंटेन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग होगी, कौन सी, लंडन फोर्सेस, एज कंपेयर टू दिस एंड एज कंपेयर टू दिस। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर है मैग्नीट्यूड ऑफ लंडन फोर्सेस के बारे में। सबसे कमजोर फोर्स होती है लंडन फोर्सेस,
क्योंकि इनमें कोई डायपोल वगैरह जनरेट हो ही नहीं रहा, तो अट्रैक्शन सबसे कमजोर होती है लंदन फोर्सेस, सबसे स्ट्रॉन्ग हमारे होने वाली है आयन वाली इंटरेक्शन। तो ये था हमारे पास आज के वीडियो लेक्चर में टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, जिसमें हमने पढ़ा डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और फाइनली लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस के बारे में या वैंडरवॉल फोर्सेस के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस में आप बिल्कुल भी उलझने वाले नहीं हो। तो भाई ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल जटैन क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन वीडियोस का बेनिफिट उठा सकें। अब सीरीज में वीडियो चलेंगी, ये हो सकता है कि 1-2 दिन का गैप हो जाए, कोशिश तो करेंगे हम रोज इस चैप्टर की वीडियोस लेकर आए, लेकिन फिर भी 1 दिन के गैप से ज्यादा गैप हम नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आज ये स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर, जो 5th चैप्टर 11th क्लास का केमिस्ट्री में, उसकी पहली वीडियो थी। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे गैसियस स्टेट के बारे में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ा जाता है बॉयल्स लॉ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो भाई ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, आपको समझ में आया है या नहीं आया है। और अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे साथ देखते रहें जटैन क्लासेस। थैंक यू।